कौन आपको कन्विंस कर रहा है, कौन आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप बैक ट्रैक चेक करिए और जहां पे अपनी ताकत लगाएंगे वो ध्यान रखिए वो आपके देश हित में हो रहा है कि नहीं, वो आपके राष्ट्र हित में हो रहा है कि नहीं, या किसी व्यक्ति हित में आप काम तो नहीं करना शुरू कर दिए। इस बात से सचेत रह के बिहार के लोगों को काम करने के, बिहार के युवा काम करने की जरूरत है। बिहार का युवा बार बार ठगा गया है, बार बार पिटा गया है और इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिसमें हमारी युवाओं की बलि चढ़ाई गई है। ये बात समझ के अगर हमारे युवा अपनी बात को समझ के सही अभिभावक पकड़ के उनके साथ काम करेंगे तो हमारे युवाओं का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में। इस वक्त मौजूद बीजेपी कार्यालय में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जन स्वराज छोड़ने का क्या कारण है? नहीं, भाजपा में जुड़ने का क्या कारण नहीं है पूछते तो बेहतर सवाल होता है ना। कि संभावना देखिए, संभावना जो अगर देखेंगे कि एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत के कई राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है विकास के माध्यम से, उस जगह की पूरी प्रोफाइल बदलने के माध्यम से। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा की जो पकड़ है, ज़मीनी पकड़ है और जो वैचारिक ऊंचाई है, तो इसी में कहीं ना कहीं आप बिहार का और भारत का संभावना देखते हैं। और इसीलिए मैं एक भाजपा का एक सिपाही बन सकूं और टाइम के साथ मजबूत सिपाही बन सकूं, यही प्रयास के साथ भाजपा जुड़ा हूं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ये याद रखिए कि जब कभी कभी आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा। ये समझना है कि कौन आपको कन्विंस कर रहा है, कौन आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप बैक ट्रैक चेक करिए और जहां पे अपनी ताकत लगाएंगे वो ध्यान रखिए वो आपके देश हित में हो रहा है कि नहीं, वो आपके राष्ट्र हित में हो रहा है कि नहीं, या किसी व्यक्ति हित में आप काम तो नहीं करना शुरू कर दिए। इस बात से सचेत रह के बिहार के लोगों को काम करने के, बिहार के युवा काम करने की जरूरत है। बिहार का युवा बार बार ठगा गया है, बार बार पिटा गया है और इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिसमें हमारी युवाओं की बलि चढ़ाई गई है। ये बात समझ के अगर हमारे युवा अपनी बात को समझ के सही अभिभावक पकड़ के उनके साथ काम करेंगे तो हमारे युवाओं का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। एसआईआर पर लगातार सर विपक्ष बार कर रही है और वोट अधिकार यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल, देखिए उनके पास मुद्दों की कमी है। मुझे लगता है जमीन पकड़ उनकी छूट चुकी है, जो जमीनी मुद्दे उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो एसआईआर जो एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल एक एक्टिविटी है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम आज से नहीं 1947 से करते आ रही है और तब से वो तैयारी लेके चल रही है इस देश का। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ईसीआई था, तो तब भी उनको अगर इतना ही था तो सिस्टम को इतना साफ कर दिया होता कि ये नौबत नहीं आता कि आज आके कि हमको परिष्कृत करना पड़ रहा है ये जो इलेक्टोरल रोल्स को। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्टोरल रोल्स को सफाई करने देने में किसी को बाधा देना चाहिए। हम अपनी राष्ट्र हित में कर रही है। ये चीज़ कब खराब हो गया कि आप गलत वोटर्स को चुन के अगर उसमें से निकाला जाने का हम प्रयास करें, ये कतई गलत नहीं हो सकता। ये राष्ट्र हित में लिया हुआ एक स्टेप है और मुझे लगता है इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर इसका कोई खिलाफत करता है तो उसमें जरूर उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो राष्ट्र हित से ऊंचा अपनी राजनीतिक हित देके वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार जो आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, लगातार उन्होंने एसआईआर पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष सिर्फ गुमराह कर रही है और जनता को भ्रम फैला रही है। और क्या कुछ होता है, इस तमाम वीडियो को हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।